अपन को दिया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। मतलब भूमि से एक 20 मीटर ऊंचा क्या बना हुआ है बेटा, भवन बना हुआ है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं भैया, 20 मीटर ऊंचा एक भवन बना लो। ठीक है, भवन भी अपन कैसा बनाएंगे, त्रिकोण, क्योंकि अपन ऐसे खड़े होकर देखेंगे ना मीनार को, ऐसे भवन तो पूरा ऐसा ही रहेगा चौकोर, लेकिन ये वाला हिस्सा है ना वो यूज में नहीं आ रहा, इसलिए अपन को त्रिभुज के जैसे बना रहा है। तो अपन ने ये 20 मीटर की क्या बना ली, बताओ जल्दी से पीछे से, भवन क्या बना लिया, 20 मीटर का भवन, जिसको PQS। अब भैया अपन ने इस पे टावर खड़ा कर दिया, जिसको क्या नाम दिया है आपने, संचार मीनार। इसको कहाँ मिलाएंगे, इससे। ठीक है, ये मिल गया। इस पे आपके दो कोण बन रहे हैं, कौन कौन से कोण बन रहे हैं बता दो, एक 45 डिग्री और एक, ये छोटा है ना, तो छोटा कितने डिग्री का बनेगा, 45 का, और ये बड़ा है वो कितने डिग्री का बनेगा बेटा, 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, जो दिया है ये अपन को मीनार उसने दे दी है, ये अपन को निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, मीनार की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई, और ये कुछ नहीं दिया तो इसको क्या मान लेंगे अपन, x, है ना, कुछ नहीं दिया तो क्या मान लेंगे, x। देखो अब अपन यहाँ पे लिखते हैं दिया है करके, क्योंकि जो अपन को दिया है वो तो लिखना पड़ेगा। दिया है PQ क्या है, बोलो PQ क्या है, PQ 20 मीटर का एक ऊंचा भवन है ना बच्चों। ठीक है, ऊंचा भवन है। फिर क्या लिखेंगे इसमें बताओ, PR एक संचार मीनार पर लगाया। ठीक है, PR क्या है इसमें, PR भवन के ऊपर लगाया गया एक संचार मीनार है ना, PR भवन के ऊपर लगा संचार मीनार है। अब तो नहीं भूलोगे संचार मीनार। ठीक है, PR क्या है, भवन के ऊपर लगाया गया संचार मीनार है। ठीक है, एवं कोण, एवं कोण। ठीक है बच्चों, एवं कोण PQS, PQS कितने का है बच्चों, कोण PQS कितने डिग्री का है, 45 का। कोण RQS कितने डिग्री का है बेटा, 60 डिग्री का। ठीक है, जो जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था अपन ने वो थोड़ी सी हिंदी वगैरह लिख ली। अब अपन यहाँ से क्या करते हैं, एक एक त्रिभुज लेके चलते हैं और सबके सब त्रिभुज काय में, समकोण में। देखो बच्चों ये सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन है तो ये क्या बनेगा, समकोण बनेगा। ठीक है, तो अपन लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज PQS, PQS में। ठीक है, अब त्रिभुज PQS में। अच्छा, PQS में आपको क्या दिख रहा है, एक तो PQ दिख रहा है और एक QS दिख रहा है। अपन PS नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना, क्योंकि पहली बात तो PS की कोई भी वैल्यू नहीं है और यूज भी नहीं हो रहा है, तो PQ हो रहा है और QS हो रहा है ना, तो PQ के बटे में QS, PQ के बटे में QS बराबर, बराबर में अपन को क्या लिखना होता है, एंगल, कोण लिखना होता है। कितने डिग्री का, 45 का, लेकिन कौन सा 45, साइन कोस टेन कॉट क्या, तो कैसे पता करेंगे, इससे। सबसे ऊपर क्या लिखा है अपन ने, लंब, और नीचे क्या लिखा है, आधार। लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन का होता है बच्चों। मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं कि इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है टेन का। ठीक है, लंब बटे आधार फॉर्मूला ज़्यादा यूज हो रहा है, इसलिए दिमाग में बिठा लो कि लंब बटे आधार यूज होगा टेन का। कितने डिग्री का कोण बन रहा है इसमें, 45 का। ठीक है बेटा, कितने का बन रहा है, 45 का बन रहा है। तो PQ की वैल्यू कितनी है, 20 है। QS की वैल्यू कितनी है, X। tan 45 का मान क्या होता है, अगर 20 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा, अपन ने आधार निकाल लिया। ठीक है, आधार निकाल लिया, मतलब बच्चों क्या निकाल लिया, QS निकाल लिया। लेकिन अपन को क्या निकालना है,
मीनार की। ठीक है, अब अपन दूसरा त्रिभुज लेंगे कौन सा, जब आपने ये त्रिभुज ले लिया तो दूसरा त्रिभुज कौन सा आएगा, आर से, आर क्यू एस। ठीक है, अपन लेते हैं इधर, अपन लिखेंगे अब के बाद क्या लिखेंगे बेटा, पुनः आर क्यू एस में, आर क्यू एस में क्या आएगा बेटा बताओ, आर से क्यू और क्यू से एस, आर से क्यू और क्यू से एस। किसका फॉर्मूला लगेगा बेटा यहाँ पे, 1060 का। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है, बस मैं पूछता हूँ तभी दिक्कत होती है ना। अब देखो बेटा, ये आर क्यू है, ये क्यू एस है, ये क्या है बच्चों, लंब बटे कर्ण है, सॉरी आधार, लंब बटे क्या है, आधार है ना। तो लंब बटे आधार में 10 का फॉर्मूला लगता है, और अपन ने यहाँ से लिया है तो बड़ा एंगल कितने का है, 60 का है क्या नहीं है। अब अपन को इसमें ये चीज़ दिमाग लगानी है कि इसमें जो लंब है वो कितने का है। अब एक बार बताओ, इसमें 20 भी आ रहा है और एच भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अपन को तो पूरा आर क्यू फाइंड करना है, अपन को पूरा क्या करना है, आर क्यू फाइंड करना है। तो आर क्यू में क्या आ रहा है, दो टुकड़े हो रहे हैं, एक तो आर पी हो रहा है और एक पी क्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे इसमें एच और प्लस 20। ठीक है, एच प्लस, या फिर एक स्टेप बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा, आर पी प्लस का पी क्यू, आर पी प्लस का पी क्यू बटे में क्यू एस की वैल्यू कितनी निकाली है आप लोगों ने, 20। कितनी निकाली है, 20। कंफ्यूज नहीं होना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अपन को पता है क्यू एस की वैल्यू अपन ने 20 निकाल ली है। ये यहाँ से लेके आर पी हो गया और यहाँ से लेके पी क्यू हो गया। ये किस में आया है, आर क्यू में। ठीक है, इनकी वैल्यू जैसी है वैसी रख दो। यहाँ पे अपन को आर पी की वैल्यू कितनी दी है, एच, और पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 20, बटे में कितना लिख रहा है, 20। अब इधर कर लो, 1060 का मान कितना होता है, कितना होता है, गलत मत बताना भाई, √3। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, h प्लस का 20 इक्वल्स टू 20 का √3 में गुणा करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 20√3। ठीक है, अब ये अपन को क्या निकालनी है, h हाइट निकालनी है ना। तो इस 20 को भी इधर भेजना पड़ेगा, ये काय में प्लस में इधर आके h बराबर 20√3 माइनस का 20। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लो, 20, तो h बराबर 20 कॉमन आ गया तो क्या बचा, √3 माइनस, और यहाँ से भी 20 कॉमन आ गया तो क्या बचा, 1। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ठीक है।